स्वागत है आपका स्वागत है आपको कोनानपुर मैथ्स चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे विवेचक मतलब मैट्रिक के एग्जाम में आपको 2 नंबर कंफर्म है कि आपको दिलाएगा। ये क्लास आप देख लीजिएगा जरूर से। आइए हम बताते हैं कि विवेचक क्या होता है और कैसे इससे निकाला जाता है। तो आपका बोला कि प्रत्येक को विवेचक यानी कि डी लिखना है जी। तो इसके लिए हम कहते हैं कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू वास्तविक और असमान होगा। अगर ये ऐसे रहे तो वास्तविक और असमान होगा। डी इक्वल टू 0 रहे तो वास्तविक और समान होंगे और डी लेस देन 0 रहे तो कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। आइए समझाते हैं। इसका एक फॉर्मूला हम पहले देख लेते हैं। फॉर्मूला आपका इसका एक फॉर्मूला होगा डी निकालने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे जी। आपका डी निकालना है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। आइए इस फॉर्मूला को हम निकालते हैं, अथी बताते हैं क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है तो इसका डी निकालिए, यानी कि डी बराबर क्या होगा। तो आइए हम आपको लिखा दिए हैं कि डी बराबर होता है जी। पहले तो आप लिखने का तरीका देखिए कि आपको सॉल्यूशन कीजिए जी। सॉल्यूशन करने के बाद आपको क्या है, इसके आगे एक छुपा हुआ है। क्या है? एक छुपा हुआ है। तो इसको हम कहते हैं ए, इसको हम कहते हैं बी, इसको हम कहते हैं सी। तो आइए इसके सामने समझिए कि ए छुपा हुआ है तो ए बराबर आपका है 1, बी बराबर आपका है 4 और सी बराबर आपका है 3। तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए बताते हैं बी स्क्वायर, तो बी आपका 4 है जी, 4 स्क्वायर माइनस 4 गुना ए आपका है 1 और गुना सी आपका है 3। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 12 आपका आ गया। 16 में से 12 घटाइएगा तो 4, यानी कि डी बराबर आपका आ गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहा सो देखिए। बोला इसका भी डी निकालना है कि हम आपको 5 मैथ बताएंगे विवेचक निकालने के लिए। आपको कंफर्म है कि आपका 2 नंबर दिलाएगा। तो क्या कहा इसका भी विवेचक निकालने के लिए, तो पहले लिखिए सॉल्यूशन। देखिए 4x स्क्वायर है तो हम कहते हैं इसको a, i b और ये c है। तो आपका a बराबर कितना हो गया? 4 हो गया जी। b बराबर कितना हो गया? 5 हो गया जी। और c बराबर कितना हो गया? 7 हो गया। 7 हो गया। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं जी कि d निकालने लेते हैं तो आपका हो गया आपका b स्क्वायर माइनस 4ac। इस पे बैठाइएगा ना जी तो आपका निकल जाएगा। डी आपको निकालने कहा है जी, डी निकालिए। बी आपका कितना है? 5 है तो 5 का स्क्वायर। 4 है तो 4 गुना ए है आपका 4 गुना सी आपका है 7। 5 का स्क्वायर जब भी आप करोगे 5 का होता है आपका जी 25 माइनस 4 चौक 16 और गुने 7। तो 25 माइनस 16 सते बलहोत्तल से, 16 सते बलहोत्तल से। तो हम जानते हैं जी कि जिसका जो संख्या के सामने अगर प्लस बड़ा है तो प्लस लिखेंगे आगे जी, अगर माइनस वाला संख्या बड़ा है तो माइनस लिखेंगे। देखिए माइनस वाला संख्या बड़ा है तो माइनस लिखेंगे जी। और अगर 112 में से 25 घटाइएगा तो कितना आएगा? तो 112 में से 25 घटाइए तो 12 में से 5 गया 7 और फिर बचा 10।
87, यानी कि -87 आपका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहा सो देखिए। बोला कि 2x² + 4x + 5 = 0 तो d बराबर क्या होगा। आइए तो पहले करते हैं सॉल्यूशन। आपका a हम जानते हैं कि a होता है, b 4 होता है और c a होता है। तो हम लिखेंगे कि a बराबर आपका 2, b बराबर आपका हो गया 4 और c बराबर हो गया 5। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं जी कि d बराबर होता है b² - 4ac। तो d हमको निकालन कह रहा है जी, तो b² करेंगे तो यानी कि 2 का स्क्वायर -4 है जी और गुणे a जी, सॉरी जी आपका b² है जी, तो b आपका 4 है जी, तो 4 का स्क्वायर -4 गुना a है तो आपका a हो गया 2 जी और गुणे c, तो c आपका 5 है जी। तो 4 का करेंगे 16 -4 दूनी 8, 8 × 40। हम अभी बताए थे पिछले क्वेश्चन में ही जी कि जो संख्या के प्लस या माइनस जो संख्या के बड़ा रहेगा जी वही संख्या वाला आगे आके लगता है कोई भी संख्या के सामने। जैसे हम कह देते हैं जी कि 10 + 12, तो देखिए ये दोनों में कौन बड़ा है, 12 वाला है तो प्लस ही लगेगा। अगर हम यही कह देते आपको जी -32 + 2, तो इसमें कौन बड़ा है जी, ये बड़ा है तो इसलिए ये लगेगा जी। आपका इसी प्रकार इसका करते हैं जी, तो आपका क्या हो जाएगा माइनस लगेगा जी और 40 में से 16 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 40 में से 16 जाएगा जी तो आपका बचेगा 24 और 24 आंसर आपका यही हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन आपको क्या कहा सो देखिए। बोला है 3x² + 2x - 1 रहे = 0, तो आपका d बराबर निकालना है। तो हम जानते हैं कि एक a होता है, एक b होता है, एक c होता है। सॉल्यूशन करो जी आप। तो हम जानते हैं कि a बराबर आपका 3 आ ही गया जी, b भी आपको पता है जी और c आपको पता है जी क्या a। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर माइनस में है तो आप दीजिए माइनस, तो ये क्या है -1 है। चलिए हम फॉर्मूला जानते हैं विवेचक बराबर कि b² - 4ac होता है जी। ये वाला फॉर्मूला पे आप लगाओ ना जी, आ जाएगा। तो देखिए b आपका कितना है 2, 2 का स्क्वायर माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4 गुना a आपका है 3 और गुना c आपका है -1। तो 2 का करेंगे स्क्वायर तो 4, इसका करेंगे 4 और गुना 3 और 1 गुना करेंगे 3 आ जाएगा आपका -3। अब एक स्टेप और जाते हैं, 4 माइनस, देखिए इसको कीजिएगा गुना तो क्या होगा -12, तभी माइनस हो गया 4 माइनस और माइनस क्या बनाएगा +12 = 16। यही आपका आंसर आएगा जी। तो d बराबर आपका आ गया 16। आप बोलिएगा कि आप बताइए सर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। देखिए आपको अगर कह दे कि √3x² - 2 √2x - 2 √3 = 0, तो d बराबर आप मान बताइए, मतलब विवेचक कितना होगा। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं आपको जी। तो हम जानते हैं कि a है, एक b है, एक c है। तो a बराबर आपका कितना हो जाएगा √3, b बराबर कितना हो जाएगा माइनस है तो -2 और c बराबर कितना हो जाएगा माइनस है 2√3।
तो चलते हैं। ए बराबर आपका है √3, बी बराबर है आपका -2√2 और सी बराबर आपका है -2√3। आइए फॉर्मूला हम जानते हैं कि डी बराबर होता है b² - 4ac। इस फॉर्मूला पे हम आपको बताते हैं डी होगा आपका निकालना आसान जी, बी आपका हो जाएगा -2√2 का स्क्वायर -4 गुना ए आपका है √3 और गुना सी आपका है -2√3। तो देखिए हम आपको बताते हैं कि देखिए आपका कि -2 गुना √2 गुना -2√2 कीजिएगा ना जी, ये माइनस माइनस प्लस बनाया और 2 गुना 4 हुआ जी, और आपका 2√2 कितना हुआ 4 हुआ, तो आपका 4 गुने 2 यानी कि आपका 8 हुआ, तो आपका ये 8 हो जाएगा जी, माइनस फिर आपका ये 4 गुना इसमें कीजिए ना जी, तो माइनस आपका 2√3 आपका 9 बनेगा, तो 8 - 4 गुने माइनस कितना हो जाएगा 8, इसको कर दो जी, माइनस और माइनस प्लस 8√9, तो 8 प्लस 8 आप इसका गुना करोगे तो कितना आएगा √9 कितना होता है, √9 आपका आता है जी, √9 आपका आता है 3 होता है, क्या लिखिए जी 3 होता है, तो 8 प्लस 24 तो कितना हो गया आपका डी बराबर हो गया 24 और 8 कितना हो जाएगा आपका 32। आंसर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।